हम रौनिया जय रौनिया श्री रौनियार हैं हम रौनिया जय रौनिया श्री रौनियार हैं हम। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय रौनिया, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि 2 वर्ष पहले मैं एक छोटा सा वीडियो अपने फैमिली का स्नेहिल नारी परिवार में शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना है कि सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे अच्छी तरह निभाने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। सास बहू के रिश्ते में प्यार और परवाह बनी रहे तो जिंदगी आसान हो जाती है। हम चारों देवरानी जेठानी हर तीज त्योहार एक साथ मनाते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। देवरानी जेठानी के साथ बहन जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई चीज अच्छी लगे तो सराहने में पीछे ना हटे, और अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे भी जरूर टोकना चाहिए। अक्सर घरों में बहुओं का पक्ष लेने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन अगर देवरानी जेठानी हमेशा एक दूसरे का साथ दें और उन्हें परिवार में इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता है, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाते हैं। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कुछ न कुछ तो कमी होती ही है, लेकिन इन कमियों के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और कमियों पर ध्यान न देते हुए उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देके उन्हें प्यार से अपनाएं और समझाएं। साथ रहते हैं। सास बहू देवरानी जेठानी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हमारे परिवार की एक खासियत यह है कि हम सुख दुख में, खुशी में, गम में सभी एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। किसी भी परिवार में एकता बनाए रखने के लिए हमें 2-3 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि हमें सहन शक्ति होनी चाहिए। घर परिवार में कोई 2-4 बातें बोल देता है तो हमें उससे सुनना चाहिए और सहना चाहिए। यदि हम उनकी बात सुनते रहेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हमको बात आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, आपस में बैठकर उसे सुलझा लेना चाहिए। दूसरी बात है कि देवरानी जेठानी को सहेली या बहन की तरह रहना चाहिए। एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें उसमें कमी न देखकर हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। सास माँ समान होती है। माँ समान क्या, हमारी सास तो माँ ही है। सास को भी चाहिए कि तीनों बहुओं में कोई फर्क न करे। घर की महिलाओं को पति, देवर, जेठ सब भाइयों में फूट नहीं डालनी चाहिए। उनमें आपसी प्रेम बना रहे, ऐसा मतलब घर का माहौल बनाना चाहिए। इससे भाई भाई में प्रेम होगा तो परिवार में बिखराव व अलगाव नहीं होगा। इतना ही कहकर मैं यह लास्ट में यह कहना चाहती हूँ कि सबका परिवार, घर परिवार यदि ऐसा हो जाए तो पूरे समाज में, देश में, गांव घर में सुख शांति बनी रहेगी। यथायोग्य अभिवादन। जय जय रोनियार, जय छत्तीसगढ़। मुझ में और मेरी सासू माँ में उम्र का ज्यादा अंतर नहीं है। उनके भी 2 छोटे बच्चे थे और हमारे भी 2 छोटे बच्चे थे। दोनों साथ में पले बढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई इनका साथ साथ हुआ है। जब इनका शादी करने लगे तो तीनों को मैं ही देख के शादी की हूँ और तीनों बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं। मैं सभी अपना मिलजुल कर काम कर लेती हैं। किसी प्रकार के कोई इनको कठिनाई नहीं होता है। अगर घर में कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो या बर्थडे पार्टी हो या जन्मदिन पार्टी हो, तो सब मिलजुल कर सहयोग से काम हो जाता है। इनको बहुत खुश रहते हैं और इनको कहीं जाना रहता है तो इनको भी कोई रोक टोक नहीं रहता है, अनुमति लेकर चले जाते हैं। मेरी 3 नंदे हैं, तीनों मुझे भी माँ के समान मानते हैं। इसलिए मुझे भी कभी बेटी का कमी महसूस नहीं हुआ और आज भी वो वैसा ही
अनुभव करते हैं और मैं भी उनके प्रति सबको सम्मान देती हूँ, एक समान सम्मान देती हूँ। मेरे चाचा ससुर की बहुएं और फूफा ससुर की बहुएं गांव में ही हैं। उन लोग के साथ भी हम लोग के मिलजुल कर उठना बैठना, हंसना बोलना, पिकनिक पार्टी करना होता है। अगर किसी में मतभेद हो भी जाता है तो फिर वो अपना गलती स्वीकार करके फिर साथ में रहते हैं। मेरी सासू माँ भी मुझे कभी नहीं बोलती हैं और मेरे साथ ही कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती हैं और जाना भी चाहती हैं। मेरा प्रणाम। मैं मीनाक्षी गुप्ता बिलासपुर से। मैं रोनियार दर्पण की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार, अपने परिवार के बारे में कुछ सब बोलने के लिए, व्यक्त करने के लिए यह मंच दिया। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं है। परिवार का मतलब है एक दूसरे को समझना, उनकी परवाह करना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। मेरे घर में मम्मी हैं, जिनकी छत्र छाया में हम सभी एक साथ हैं। उनका साथ हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल है। मैंने अपने अनुभव से यह जाना है कि अपने घर में बड़े का होना, उनके विचारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बड़े ही वे हैं जिन्होंने हमें सही गलत की पहचान करके परिवार को जोड़े रखना, रिश्तों को बनाए रखना सिखाया है। मेरे घर में 3 बड़ी नंदे हैं, जिन्होंने शुरुआत से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हर सुख दुख में साथ दिया। मैं हमेशा उनके आने का इंतज़ार करती हूँ कि कब गर्मी की छुट्टियाँ हों और वो हमारे घर में गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आए। यूँ तो देवरानी जेठानी के रिश्तों में नोक झोंक की कमी नहीं है, पर हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच आपसी प्रेम और समझ से एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बना है, जो मेरे लिए बहुत अनमोल है। मेरे परिवार की खासियत ही यही है कि हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। घर का कोई भी सदस्य अगर घर से बाहर चला जाता है तो घर बहुत सूना सूना लगता है। इसलिए परिवार से बड़ा इस दुनिया में कोई भी चीज़ अनमोल नहीं है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहे। खासियत है, देवरानी और जेठानी का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता होता है जो बहुत खास होता है। देवरानी और जेठानी एक अच्छे दोस्त के रूप में होती हैं और हमें एहसास होता है कि वह एक बड़ी बहन के रूप में है, जो हमें छोटी छोटी गलतियां को माफ़ कर दिया करती है और एहसास नहीं होने देती हैं कि वो जेठानी हैं, और सभी बातों को आपस में शेयर किया करती है और एक बड़ी बहन का एहसास जताती है। और घर में सास भी हम लोग को नहीं डांटती हैं और हर छोटी छोटी बातों को बैठ कर शेयर किया करती है। और एक नंद भी छोटी बहन के रूप में है, जो भाभी के साथ बैठ के अच्छे से बात किया करती है और साथ साथ घूमने जाते हैं, साथ साथ खाना पकाते हैं, साथ साथ सभी जगह जाते हैं। और हमारी सास भी एक माँ के रूप में है, जो हमें महसूस नहीं कराती है कि वो सास है। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं सोनिया गुप्ता, जसपुर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले मैं रोनियार दर्पण को मेरे और मेरे परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे परिवार को सम्मान के काबिल समझा। जैसा कि आज इस दुनिया में लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं, पर मेरा मानना है कि संयुक्त परिवार से अच्छा कोई परिवार नहीं होता, क्योंकि हम इस परिवार में रहकर एक दूसरे के साथ रहकर अपना सुख दुख बांटते हैं और अच्छे से रहते हैं। हमारे इस संयुक्त परिवार को बनाए रखने में हमारे सास ससुर को श्रेय जाता है, क्योंकि हम उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी देवरानी जेठानी ननद सब एक दूसरे के साथ मिलकर बहनों की तरह रहते हैं। मेरे परिवार की ये खासियत है कि हम सब त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं, जिससे कि हमारी खुशियाँ दुगुनी हो जाती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि परिवार से बड़ा कोई वीर नहीं होता, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। धन्यवाद। जय श्री राम, जय रोनियार। मैं श्रीमती किरणता गुप्ता, बतौली से। सबसे पहले धन्यवाद रोनियार दर्पण परिवार कि आपके माध्यम से मुझे अपने परिवार की छवि आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है। मेरे परिवार में हम 4 देवरानी जेठानी हैं, जहां मैं सबसे छोटी बहू हूं। मम्मी पापा जी हैं और हमारी 2 नंदे हैं।
यूँ तो ननद भाभी, सास बहू और देवरानी जेठानी का रिश्ता खट्टे मीठे अनुभवों से भरा होता है, परंतु हमारे बीच जो एक मीठा सा प्यारा सा संबंध बन चुका है उसका आधार हमारी सासू माँ है। हमारी सासू माँ ने बहुत ही खूबसूरती के साथ संस्कारों और परंपराओं के धागे में हमें पिरोया है। ये उनके दिए हुए संस्कार ही तो हैं कि आज हमारी नंदे हमें माँ सा आदर भाव और सहेलियों सा प्यार देती हैं और हम देवरानी जेठानी भी उन्हें बहनों बेटियों सा सम्मान देते हैं। माँ के दिए हुए सीख के बदौलत ही आज हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और आदर का भाव है। कभी किसी खुशी में हम एक साथ झूम उठते हैं तो कभी किसी मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का संबल बन जाते हैं और यही भावना हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे इस रिश्ते को मजबूत बनाती है। और यही हमारे परिवार की खासियत भी है। हमारे परिवार में कोई भी सदस्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखता है और उन विचारों को सुना और समझा भी जाता है। हमारे यहाँ कोई रूढ़िवादी बंधन नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ खुले संचार को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे यहाँ एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है जहाँ आपसी सम्मान सर्वोपरि है, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना सर्वोपरि है, समर्पण का भाव सर्वोपरि है। और हमारा परिवार जो हमें इतना सपोर्ट करता है, हम चारों देवरानी जेठानी दोनों नंदे अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, जो हमारे मजबूत रिश्ते को दिखाता है। धन्यवाद। जय रौनियार, जय श्री राम। आप सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा गुप्ता जसपुर से। स्नेहिल नारी प्रतियोगिता में स्थान देने के लिए रौनियाल दर्पण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की तस्वीरों में आप देख रहे होंगे मेरे परिवार की कुछ तस्वीरें, जिसमें हम सब देवरानी जेठानी हर त्यौहार मिलजुल कर साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी मुझे हर त्यौहार, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, अपने परिवार के साथ ही मनाना अच्छा लगता है। अकेले में किसी भी त्यौहार को मनाना मुझे पसंद नहीं है। कौन सा ऐसा परिवार है जहाँ 4 लोग रहते हैं और उनमें आपस में कुछ अनबन ना हो? सभी परिवारों में ऐसा होता है, हमारे परिवार में भी ऐसा होता है। मगर यदि लोग समझदार हों, एक दूसरे की भावना को समझें, एक दूसरे को की इच्छाओं का सम्मान करें, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ी देर के लिए टिकता है, फिर चला जाता है। एक दूसरे का सम्मान करके यदि हम परिवार में रहते हैं तो ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। हर जगह, हर परिवार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपस में आपके पास उनकी बुराई और उनके पास आपकी बुराई करते हैं। इन सभी बातों को दरकिनार करके यदि आप स्वयं से समझें और यदि सामने वाला गुस्से में हो, उस वक्त आप शांत हो जाएं और बाद में अपनी बात कहें तो बातें ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार में रहें, क्योंकि जहाँ मिल्लत होता है, प्रेम होता है, वहीं बरकत होती है। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ बरकत भी नहीं होती है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करके ही साथ में रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी संयुक्त परिवार के मायने हैं। जय रौनियार, आप सभी को जय श्री राम। मैं लवली गुप्ता फ्रॉम बतौली। मैं अपने गुड नॉन ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे घर में दादी सास, सासू माँ और चाची सास हैं। हमारे बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे कि मेरी दादी सास मुझे हमेशा अपने रीति रिवाजों के बारे में बताती रहती हैं और मेरी सासू माँ बहुत ही हेल्पिंग नेचर की हैं। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। जैसे मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसके लिए कभी वो डांटती नहीं, बल्कि मुझे समझाती हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो। और हम हमेशा साथ में ही डिनर करते हैं। और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी इज्जत करना और उनकी केयर करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हमारे बीच है, जो हमारे रिश्ते को और भी बेहतर बनाती है। और ननद भाभी देवरानी जेठानी के रिश्ते के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मन में स्वार्थ और जलन की भावना ना हो तो देवरानी जेठानी और ननद भाभी का रिश्ता भी एक सहेली की तरह या बहन की तरह ही होता है। आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए ये सुनहरा अवसर दिया।